गुड एंड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा जो ट्यूसडे का सेशन होता है वो हमारा हेल्थ को डेडिकेटेड होता है। हर ट्यूसडे मैं आपको एल्टॉस के प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम है वो किस तरह से एल्टॉस के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए है, हमारी इम्यूनिटी के लिए है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि बदलते मौसम में जो क्या कहते हैं, हम जब भी मौसम बदलता है तो हमारी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो उसमें क्या है, हमें बहुत सी ऐसी समस्या है जिनसे सफर करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हम अपनी हेल्थ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और एल्टॉस के माध्यम से हम किस तरह से अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट कर सकते हैं। आइए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, जो कि है हमारा कुर्क्यूमिन हल्दी ड्रॉप। दोस्तों, जो कि कुर्क्यूम और केसर से समृद्ध है। दोस्तों, हल्दी जो कि बहुत हजारों वर्षों से इस्तेमाल की जा रही है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जितनी भी हमारी बॉडी में सूजन आ जाती है, किसी भी प्रकार की इंफ्लेमेशन आ जाती है, उसको कम करने के लिए तो हल्दी जो है वो बहुत तरीके से और बहुत वर्षों से आयुर्वेद में और वैसे भी इस्तेमाल की जा रही है हमारी हेल्थ को बेहतर करने के लिए। दोस्तों, हमारा जो हल्दी ड्रॉप्स है उसमें केसर और जो कुरक्यूमिन है उसमें आपको साथ पाया जाता है। केसर जो है वो आपको एक्स्ट्रा इम्यूनिटी देता है, यानी कि आपको एक तो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है, साथ ही साथ ये आपको पूरा दिन एक्टिव रखने के लिए मतलब उसमें मदद करता है। रही बात कुरक्यूमिन की, दोस्तों जो कुरक्यूमिन है वो हल्दी का ही एक एक्सट्रैक्ट है, यानी कि उसी से ही ये पाया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 1 किलो हल्दी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 20 ग्राम जो कुर्क्यूमिन है उसकी मात्रा पाई जाती है। कुर्क्यूमिन जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, आपको पूरा दिन एक्टिव रखने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आपका जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है, यानी कि आपकी जो मानसिक और शारीरिक है क्षमता आपकी शरीर की, उसको ये बेहतर करने में हेल्प करता है। आइए जानते हैं हल्दी और केसर ड्रॉप्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि आपकी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ये बेहतर करने में मदद करता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यानी कि अगर आप प्रतिदिन हल्दी ड्रॉप्स का सेवन करते हैं तो ये आपको हर प्रकार की होने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जितनी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है जो कि अक्सर आपकी स्किन के ऊपर लग जाती है, तो ये आपको उन सब इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन होती है, बेसिकली ये जो इन्फेक्शन है ज्यादातर लोगों के माउथ में होती है, यानी कि आपकी जीभ के ऊपर होती है या फिर आपकी स्किन के ऊपर भी हो जाती है और आपके नेल्स के अंदर होती है। तो ये जो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है वो आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए गलत है। मीन्स अगर किसी भी व्यक्ति के मुंह में, उसकी जीभ में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है और अगर उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता तो ये आपके माउथ के थ्रू आपकी इसोफेगस में चली जाती है, यानी कि आपकी फूड पाइप में चली जाती है। तो आपकी अगर फूड पाइप में जाती है, मीन्स आपकी जो भोजन प्रणाली अगर ये उसमें चली जाती है तो ये धीरे धीरे करके आपके पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है और उसको बाद में ट्रीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये अगर आप इसका रेगुलर बेसिस पे सेवन करते हो हल्दी ड्रॉप्स का, तो ये आपको हर प्रकार की इन्फेक्शन, चाहे वो फंगल है चाहे बैक्टीरियल है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उससे ये आपको बचाने में मदद करता है। देन दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारे शरीर को मतलब हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं।
क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे शरीर में मुक्त कण पाए जाते हैं, बेसिकली जिनको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, तो ये हमारी बॉडी में जितने भी मुक्त कण होते हैं, फ्री रेडिकल्स, उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, यानी कि उनका जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऑर्गन्स पे पड़ता है, अलग अलग अंगों पे पड़ता है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, उन सब के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। इसीलिए आपको ये चीज कही जाती है कि आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हो या जो भी आप भोजन कर रहे हो, इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपके भोजन में, आपके सप्लीमेंट में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उनकी मात्रा का मतलब ज्यादा होना जरूरी है। तभी ये आपकी बॉडी में जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं मुक्त कणों की वजह से, उससे क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट उन दुष्प्रभावों को कम करने का काम करते हैं। देन इसके बाद ये आपकी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है, मीन्स आपकी जो भी श्वसन प्रणाली है, उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और कहीं ना कहीं ये आपकी जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है, यानी कि आपका जो श्वसन संबंधित जितना भी आपका सिस्टम है, आपकी जो श्वसन प्रणाली है, उसको ये मजबूती प्रदान करता है। आपको हर प्रकार के होने वाले सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाने में मदद करता है। दोस्तों अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी है, तो आप हील कफ सिरप में 2 बूंद हल्दी ड्रॉप्स गर्म पानी में मिला के इसका दिन में 3 से 4 बार सेवन करें। आपको विद इन 2-3 डेज एक बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो मिलेगा। कोल्ड के केस में, यानी कि जिनको सर्दी है, उस केस में आप इसका स्टीम ले सकते हैं, गर्म पानी में आप हल्दी ड्रॉप्स डाल के साथ में आप इसका स्टीम करें और गर्म पानी में इसका सेवन करें तुलसी ड्रॉप्स को ऐड करके, तो ये आपको सर्दी से भी आराम दिलाने में मदद करेगा। देन आपकी जोड़, जितने भी आपके शरीर के जोड़ हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों जो हल्दी है, कुरक्यूमिन है, उनकी एक बहुत मेजर जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि वो एंटी इंफ्लेमेटरी है। मीन्स ये आपके शरीर में जितनी भी सूजन आती है, जिन जिन अंगों में सूजन आती है, उनको ये कम करने में मदद करता है। तो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी ये एक इसका बहुत मेजर इसका बेनिफिट है कि ये अगर आपके शरीर के भी हिस्से में अगर मतलब सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन आ गई है, तो हल्दी का प्रतिदिन सेवन आपकी वो जो इन्फ्लेमेशन है, आपकी बॉडी की सूजन है, उसको कम करने में ये मदद करता है। देन दोस्तों आपके हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को ये बढ़ावा देने में मदद करता है। ऐसा इस प्रकार है दोस्तों, जो भी आपकी बॉडी में लिपिड्स का स्तर है, बेसिकली लिपिड्स जो है वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड होती हैं, हाई डेंसिटी लिपिड्स और एक लो डेंसिटी लिपिड्स। दोस्तों जो हाई डेंसिटी लिपिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जो कि आपकी बॉडी को नुकसान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हमारा होता है लो डेंसिटी लिपिड्स, दैट इज आप जो कि आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो ये जो आपका मतलब लिपिड लेवल है, उसको ये मेंटेन करता है, उसको ये बहुत ज्यादा उसको बढ़ने नहीं देता। तो जो हाई डेंसिटी लिपिड्स हैं उनकी पर्याप्त मात्रा को बना के ये कहीं ना कहीं आपके हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। दोस्तों अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, हमारा बीपी हाई होगा, तो इसका कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट इफेक्ट है हमारे हार्ट के ऊपर जाएगा। अगर बीपी भी हाई है हमारा, तो बट ऑब्वियस है कि हमारा जो रक्त परिसंचरण है, ब्लड का फ्लो है हमारे शरीर में, वो बहुत तेज हो जाएगा। और अगर वो बहुत तेजी से हमारे शरीर में सर्कुलेट होगा, तो डायरेक्टली वो हमारे हार्ट को इफेक्ट करता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल भी है हमारे हार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है और जो आपका मतलब बीपी है, उसका पर्याप्त एक लेवल पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हल्दी ड्रॉप्स जो हैं प्रतिदिन सेवन करने से आपका जो हृदय है, आपका हार्ट है, वो भी हेल्दी रहता है। देन इसके बाद ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को फाइट करने में हेल्प करता है। क्रॉनिक होता है दोस्तों जो बहुत लंबे समय से चली आ रही कोई भी चीज है, दैट इज क्रॉनिक, जो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एक होता है क्रॉनिक, एक होता है एक्यूट। जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होगी वो मतलब अभी कुछ दिनों से होगी या 1-1.5 हफ्ते से होगी।
क्रॉनिक अगर चीज कोई भी क्रॉनिक है तो वो इसका मतलब ये है कि आपको 1 महीने से 1.5 महीने से लगातार जो हो रही है, दैट इज क्रॉनिक। एक्यूट होती है जो शॉर्ट टर्म होती है, और जो क्रॉनिक होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, मीन्स जो लंबे समय से चल रही है। दोस्तों ये जो हल्दी ड्रॉप्स हैं, ये आपकी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन यानी कि जो लंबे समय से आपके शरीर में कोई भी सूजन हो रही है, किसी भी अंगों में अगर आपके सूजन रहती है, तो ये उसको कम करने में, उसको जड़ से खत्म करने में ये मदद करता है। देन आपके लिवर के अच्छे स्वास्थ्य को ये बढ़ावा देता है, आपके लिवर को हेल्दी रखने में मदद करता है। देन दोस्तों आपकी जितनी भी स्किन कंडीशंस हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एक्जिमा की होगी या रोजिएसिया, मीन्स ये सारी हमारी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें क्या होता है हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाती है, हमें इचिंग होता है। सो ये सारी जो हमारी त्वचा से संबंधित समस्याएं हैं, ये उसको ठीक करने में मदद करता है। मीन्स जिन लोगों को भी स्किन का कंसर्न है या त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या है, अगर आप हल्दी ड्रॉप्स का सेवन करते हैं, हल्दी कैप्सूल का सेवन करते हैं, या फिर कुर्क्यूम प्लस का सेवन करते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये सारी जो स्किन कंडीशंस हैं, जैसे कि एक्जिमा मेजरली और रोजिएसिया हो गया, ये मतलब सोराइसिस, आई एम सॉरी, सोराइसिस जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, उसको ये ठीक करने में मदद करती है। इसके बाद दोस्तों आपकी डाइजेशन को मतलब प्रमोट करती है, मींस आपके पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करती है। आपके पाचन आपका जो पाचन है उसको ये मजबूती प्रदान करता है। रेगुलर बेसिस पे अगर आप हल्दी ड्रॉप्स का सेवन करते हो तो आपका जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ावा मिलता है। और दोस्तों एक अच्छे हेल्दी बॉडी के लिए, एक मतलब तंदुरुस्त शरीर के लिए, जो पाचन शक्ति है, हमारा पाचन तंत्र है, उसका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों मैं आपको दोबारा से ये चीज बता रही हूँ, जिन लोगों का पाचन तंत्र मजबूत है, जिन लोगों का पाचन तंत्र सही से काम कर रहा है, 90% हेल्थ 90% जो हेल्थ डिजीज है, आपकी जो शारीरिक बीमारियां हैं, वो आपको नहीं लगती अगर आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत है। इसलिए हर बार आपसे दो चीजें बोली जाती हैं, अपने जो डाइजेशन है उसको बेटर कीजिए और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। यानी कि आपका पाचन तंत्र और आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इनका मजबूत होना, इनका तंदुरुस्त होना आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो आप जो हल्दी ड्रॉप्स है उसका प्रतिदिन सेवन जरूर करें। बात करते हैं इसके डोजेज का, यानी कि आपने इसका जो सेवन है वो किस प्रकार करना है। तो दोस्तों आप इसका सेवन दिन में 2 से 3 बार करेंगे। 2 से 3 बूंद आप हल्के गुनगुने पानी में, गर्म पानी में, या फिर अगर आप दूध में लेते हैं रात को सोने से पहले तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आप दिन में 2 बार कम से कम 2 से 3 बूंद मिला के गर्म पानी में इसका सेवन जरूर करें, और एक बार रात को सोने से पहले गर्म पानी में इसका सेवन, सॉरी, गर्म दूध में इसका सेवन जरूर करें। तो दोस्तों हल्दी के इतने ज्यादा मेजर हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट्स की, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की, एंटी फंगल प्रॉपर्टी की, आपके हार्ट के लिए, आपकी स्पेसिफिकली स्किन के लिए, स्किन के ग्लो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप रेगुलर बेसिस पे हल्दी ड्रॉप्स का सेवन करें, अपने पाचन तंत्र को भी मजबूत कीजिए और अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी जरूर इससे आपको मजबूती मिलेगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट का, जो कि है पपीता गिलोय टैबलेट। दोस्तों पपीता गिलोय टैबलेट जो है स्पेसिफिकली हमें फीवर के केस में, या फिर हमारा जो ब्लड प्लेटलेट काउंट इंक्रीज करना होता है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप प्रतिदिन पपीता गिलोय टैबलेट का सेवन करते हैं तो ये आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। दोस्तों जैसे कि आप सबको नाम से ही क्लियर है, पपीता गिलोय टैबलेट मींस ये पपीता और गिलोय के मिश्रण से बना हुआ है। दोस्तों जो गिलोय है बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हर्ब है, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।
सेकेंडली, इसका रेगुलर बेसिस पे सेवन हमारे प्लेटलेट्स यानी कि आपके जो सेल्स हैं उनकी वृद्धि में मदद करता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा गिलोय का बेनिफिट बताने लगी हूँ दोस्तों, कि गिलोय जो है आपके बुखार में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू है, टाइफाइड है, हे फीवर है या फिर नॉर्मल फीवर भी है, तो आप इसका उनको सेवन जरूर कराएं। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर उनका जो बुखार है वो जड़ जड़ से खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, उनके प्लेटलेट काउंट में वृद्धि होगी दोस्तों। और एक जो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, जो कि काफी मतलब लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, कि जो पपीता गिलोय टैबलेट है, बेसिकली गिलोय जो है इसमें, वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज का समस्या है, अगर उनका मतलब शुगर लेवल एक्सट्रीम हाई नहीं है, यानी कि 250-300 के आसपास नहीं है, वो इसका सेवन जरूर करें। तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको ये कंट्रोल करने में मदद करेगा दोस्तों। अगर आप पपीता गिलोय टैबलेट को तुलसी पावर के पानी के साथ लेते हो, मींस आप जो पानी में अगर तुलसी पावर की 2 से 3 बूंदे मिला के आप पपीता गिलोय का सेवन करते हो, तो आपकी जो सेल्स, ब्लड सेल्स को बढ़ाने की, वृद्धि करने का जो प्रोसेस है, उसको ये बहुत ज्यादा तेज करता है। मींस जिस किसी के भी प्लेटलेट्स अगर कम है, वो अगर पपीता गिलोय टैबलेट को तुलसी के पानी के साथ लेते हैं, मींस तुलसी ड्रॉप्स डाल के उसके साथ इसका सेवन करते हैं, तो आपके जो सेल्स हैं वो दुगनी तेजी से जो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। बात करते हैं पपीता की दोस्तों। पपीता इटसेल्फ बहुत ही पावरफुल फ्रूट है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी है, नियासिन है, मैग्नीशियम है, कैरोटीन है इसमें, फाइबर, फॉलेट, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम और बहुत ऐसे मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं जो कि पपीता में पाए जाते हैं। और ये सभी इसेंशियल, आप अगर बात करें अमाइनो एसिड्स की, एंटीऑक्सीडेंट्स की, या जितने भी मिनरल्स हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इसमें ये सारी चीजें जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। और इसमें कुछ कम मात्रा में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, और जो प्रोटीन की भी कुछ मात्रा है वो पपाया में पाई जाती है दोस्तों। पपीता जो है इसमें एक मतलब स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम होता है पपेन। तो जो ये पपेन एंजाइम है, ये हमारी बॉडी की जो पाचन तंत्र है उसको मजबूती प्रदान करने में मदद करता है, और साथ ही साथ हमारी जो पाचन शक्ति है उसको ये बेहतर करने में मदद करता है। सो दोस्तों, पपीता गिलोय ऑन द होल एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि ना सिर्फ आपकी मतलब बुखार कम करता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है। आपके प्लेटलेट काउंट तो इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ जिन लोगों को मतलब शारीरिक दर्द रहता है अक्सर, वो अगर पपीता गिलोय टैबलेट का सेवन करते हैं तो ये उनको शारीरिक दर्द भी उनका कम करने में मदद करता है। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ये आपका जो प्लेटलेट्स है, आपके सेल्स हैं, उनको बढ़ाने में मदद करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। आपको अगर बहुत ज्यादा तेज बुखार है, ज्वर है, या फिर आपको शारीरिक दर्द है, ये उसको कम करने में मदद करता है। आपको कुदरती तौर पर ये एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करता है। आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है उसको कम करने में मदद करता है। और इसमें भरपूर मात्रा में दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि फाइबर पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन ए पाया जाता है, फोलेट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन हैं जैसे कि B1 है, B3 है, B5 है, विटामिन ई है, के है। तो ये सारे जो मल्टी वाइटामिन हैं, चाहे वो मिनरल्स कह लीजिए, चाहे वाइटामिन कह लीजिए, ये सब भरपूर मात्रा में आपको पपीता गिलोय टैबलेट में मिलते हैं। देन दोस्तों, आपके हृदय को ये के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है, ये सूजन को कम करने में मदद करता है, आपकी जो पाचन शक्ति है उसको बेहतर करने में मदद करता है,
जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आपको आपके जिगर से संबंधित समस्याएं हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। आपके रक्त को शुद्ध करने का, यानी कि रक्त शोधक का काम करता है। और साथ ही साथ जिन लोगों को भी कोई किसी प्रकार का फ्लू है या वायरस है, उसको ठीक करने में ये मदद करता है। सेकेंडरी दोस्तों, मैं आपको एक इसका बेनिफिट और बताना चाहती हूँ। जो लोग भी, जिन लोगों को किडनी स्टोन है या गॉल ब्लैडर स्टोन है, मतलब जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली अप टू 5 mm है, अगर आप उस केस में भी पपीता गिलोय टैबलेट का सेवन करते हो, तो ये उस चीज में भी बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देता है। सो दोस्तों, ये थे पपीता गिलोय टैबलेट के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इसका डोजेज का। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा तेज फीवर है, स्पेसिफिकली चाहे वो डेंगू है, हे फीवर है, टाइफॉइड है, चिकनगुनिया, व्हाटसोएवर कोई भी फीवर का टाइप है, तो आप एक टैबलेट दिन में 3 बार लीजिए। अथवा अगर आप पूरे मतलब नॉर्मल डेज में लेना चाहते हो, तो उस केस में आप एक एक टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद में आप इसका सेवन जो है वो इस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट का, जो कि है व्हीट ग्रास टैबलेट। दोस्तों, व्हीट ग्रास जो है बेसिकली हमारे को बहुत एक नेचुरली, यानी कि कुदरती तौर पर जो व्हीट ग्रास है, आपकी जो ब्लड सेल्स हैं उसको इंक्रीज करता है और इम्यूनिटी बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। जो जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, अगर वो लोग पपीता गिलोय टैबलेट का सेवन, सॉरी, व्हीट ग्रास टैबलेट का सेवन करते हैं, तो ये उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कुदरती तौर पर ये बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही दोस्तों, व्हीट ग्रास जो है वो हमारी बॉडी का जो पीएच होता है, जो कि अब 7 होना चाहिए, हमारी बॉडी का जो पीएच है न्यूट्रल 7 होना चाहिए, तो हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है। दोस्तों, जिन लोगों की बॉडी बहुत ज्यादा बेसिक है, यानी कि उनका पीएच लेवल 7 से ऊपर है, 8 है, 8.59 है, या फिर एसिडिक है यानी कि 6 है, 5.5 ऐसे है, तो वो लोग अगर व्हीट ग्रास टैबलेट का सेवन करते हैं, तो ये उनकी जो मतलब पीएच वैल्यू है उनके शरीर की, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। और यहाँ पे मैं आपको एक इसका बहुत अच्छा बेनिफिट बताने वाली हूँ दोस्तों। व्हीट ग्रास जो है, अगर किसी भी व्यक्ति में एचबी का कमी है, यानी कि हीमोग्लोबिन का कमी है, वो अगर रेगुलर बेसिस पे व्हीट ग्रास का सेवन करते हैं, तो 1 मंथ के अंदर उनको बहुत अच्छा विजिबल रिजल्ट मिलता है। उनकी एचबी लेवल में एक बहुत अच्छा इंक्रीज जो है वो आपको देखने में मिलेगा। दोस्तों, व्हीट ग्रास टैबलेट में कुदरती तौर पर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंजाइम्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, क्लोरोफिल, 17 तरह के अमाइनो एसिड्स, विटामिन जैसे कि ए, सी, ई, के एंड बी कॉम्प्लेक्स, देन थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथैनिक एसिड, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, ये सारे तरह की मल्टीविटामिन जो है वो कुदरती तौर पर व्हीट ग्रास में पाए जाते हैं। और दोस्तों, जो हमारा व्हीट ग्रास है, चाहे वो पाउडर फॉर्म में है, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में है, हमारा जो व्हीट ग्रास प्रिपेयर किया जाता है, वो नेचुरली 100% व्हीट ग्रास से जो है वो उसको प्रिपेयर किया जाता है। मीन्स एल्टॉस का जो व्हीट ग्रास पाउडर है या फिर व्हीट ग्रास टैबलेट है, वो 100% प्योर एंड नेचुरल है। दोस्तों, अगर हम व्हीट ग्रास की बात करें, तो इसमें 70% क्लोरोफिल पाया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली अभी बताया है कि ये एचबी लेवल इंक्रीज करता है, यानी कि जिन लोगों में खून की कमी है, उनका हीमोग्लोबिन कम है, वो इसका सेवन करेंगे तो उनका जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। उसका रीजन दोस्तों यही है कि इसमें 70% जो क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, जो क्लोरोफिल का केमिकल कंपोजिशन है, मींस जो क्लोरोफिल की बनावट है बेसिकली, वो हीमोग्लोबिन से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में क्लोरोफिल जाता है, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हमारा ब्लड है, बेसिकली क्या करता है, क्लोरोफिल को कन्वर्ट कर लेता है हीमोग्लोबिन में। मींस जब व्हीट ग्रास आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है,
तो जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑटोमेटिकली जो क्लोरोफिल है उसको हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर लेता है। रीजन यही है कि इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है। तो जिससे क्या होता है, जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। सो अगेन मैं आपको यहाँ पे फोकस कर रही हूँ कि जिन लोगों को एचबी का प्रॉब्लम है, एचबी कम है, या फिर दोस्तों जिनको अनीमिया का प्रॉब्लम है, वो लोग रेगुलर बेसिस पे वीट ग्रास और अश्वगंधा का सेवन करें। वो खुद अपने अंदर या अपने आसपास के लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा चेंज पाएंगे इस चीज को लेकर। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स का। तो दोस्तों इसका प्रतिदिन सेवन आपको पूरा दिन सक्रिय रखने में मदद करता है, नए सेल्स की वृद्धि में मदद करता है, आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन दे रहा है, आपको मल्टीविटामिन्स दे रहा है, आपका जो ध्यान है, आपका फोकस है, उसको ये इंक्रीज करने में हेल्प करता है, आपका जो स्टैमिना है उसको बढ़ावा देने में मदद करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है, रक्त शोधक का काम करता है, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करता है। दोस्तों आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसका मतलब सही होना, सही ढंग से, मतलब उसका एक पर्याप्त मात्रा में आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसका वैल्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन दोस्तों यही है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपकी जितनी भी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे वो डाइजेशन को लेके है या आपके किसी भी शरीर में जो भी अंदर आपकी मतलब रिएक्शंस होती हैं जिससे कि आपका शरीर चलता है, तो मेटाबॉलिज्म जो है बेसिकली आपकी बॉडी की एक केमिकल रिएक्शंस है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही मात्रा में है, मतलब पर्याप्त है, तो ही आपकी जो बॉडी है वो सही ढंग से काम कर पाएगी। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में होती हैं उन सब के प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इसीलिए ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ावा देने में मदद करता है। दोस्तों मेटाबॉलिज्म को हिंदी में हम चयापचय ही बोलते हैं। देन अगर हम आपका जो डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करें, जिस तरह से आपका पाचन तंत्र काम करता है, तो ये उसको भी बेहतर करने में मदद करता है। देन दोस्तों इसके बाद ये आपका मतलब जो श्वसन प्रणाली है उसको ये मजबूती देने में मदद करता है, उसको सपोर्ट करता है। आपके हृदय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। देन आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी जो है वो प्रदान करता है। आपकी बॉडी में अगर किसी भी प्रकार के कैंसर सेल्स हैं या फिर ट्यूमर सेल्स हैं उसको ये खत्म करने में मदद करता है। और साथ ही साथ ये आपका हीमोग्लोबिन लेवल, आपकी एचबी लेवल को ये बढ़ाने में सहायक है। बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो दोस्तों आपने इसका सेवन सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट के रूप में करना है। देन नेक्स्ट अब हम जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे दोस्तों वो है हमारा नोनी जूस। दोस्तों वैसे तो हम सब जानते हैं कि जो नोनी है बेसिकली वो एक फ्रूट है जिसकी जो मतलब न्यूट्रिशन फैक्ट की जब हम बात करते हैं नोनी के, तो उसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है। और दोस्तों हम सबको ये चीज पता है कि नोनी हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये हमें भरपूर मात्रा में एक तो फाइबर देता है, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, और साथ ही साथ हमें ये विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो भरपूर मात्रा में प्रदान करता है। दोस्तों जो नोनी है बेसिकली इसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है जो कि आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं, आपकी मतलब कोशिकाएं हैं, उनको ये रिपेयर करने में मदद करता है। जो आपकी मतलब कोशिकाएं डेड हो जाती हैं या फिर जो मतलब वीक होते हैं सेल्स, उनको ये मतलब एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है, और डेड सेल्स को आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको ये मजबूती प्रदान करता है। और आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो आपकी मतलब ओवरऑल हेल्थ में जो भी आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको ये मतलब बढ़ावा देने में मदद करता है। दोस्तों इसमें काफी अच्छी मात्रा में हम कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पाए जाते हैं।
प्रोटीन पाया जाता है, फैट्स पाई जाती हैं, विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में जो नोनी है उसमें पाया जाता है। दोस्तों विटामिन सी जो है आपकी स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो विटामिन सी है इसमें भरपूर मात्रा में आपको जो है वो मिलता है। इसके अलावा इसमें बायोटिन है, फोलेट है, देन मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और विटामिन ई है। ये सब इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो दोस्तों अगर आप रेगुलर बेसिस पे यानी कि प्रतिदिन नोनी जूस का सेवन करते हो तो ये आपकी जो आर्टरीज है, मीन जिनमें आपका जो रक्त है वो बहता है, उसमें आप उसका जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। और साथ ही साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको ये नियंत्रण करने में मदद करता है। इसमें भी दोस्तों एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर हम रेगुलर बेसिस पे नोनी का सेवन करते हैं तो ये हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, ठीक है, उसको कम करने में मदद करता है। यानी कि आपके जो मतलब तनाव है उसको ये मतलब कम करने में मदद करता है और उससे आपको आराम दिलाने में मदद करता है। देन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। दोस्तों जो विटामिन सी है और सेलेनियम है वो हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स यानी कि मुक्त कण पाए जाते हैं उनको ये उनसे लड़ने में मदद करता है। और साथ ही साथ उनकी जो दुष्ट प्रभाव हैं हमारी त्वचा के ऊपर पड़ते हैं तो उनके दुष्ट प्रभावों को ये कम करने में मदद करता है। दोस्तों इसमें विटामिन सी होने की वजह से आपके ये चयापचय यानी कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है, मींस आपकी जो पाचन तंत्र है उसको ये मजबूती प्रदान करता है। देन दोस्तों इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उसकी वजह से ये आपको हर प्रकार के सर्दी, खांसी, बुखार और शारीरिक दर्द से बचाने में ये मदद करता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करता है। आपकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल एसिडिटी है, ब्लॉटिंग है, ये सब हमारी गैस्ट्रिक समस्याएं होती हैं तो उनसे ये हमें आराम दिलाने में मदद करता है। किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी होती है या एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उस केस में नोनी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों अगर हम रेगुलर बेसिस पे नोनी जूस का सेवन करते हैं तो ये जो डायबिटीज होने का खतरा है उसको ये कम करने में मदद करता है। और जो लोग आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, मीन जिनको गठियावात की समस्या है, वो लोग रेगुलर बेसिस पे यानी कि प्रतिदिन नोनी जूस का सेवन करें, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, आपके सेल्स, आपके कोशिकाएं, आपके ऊतकों को ये रिवाइटलाइज यानी कि पुनर्जीवित करने में मदद करना है। आपके रक्त को ये शुद्ध करने में मदद करता है। जितने भी आपके शरीर में सेल्स हैं, कैंसर सेल्स, ट्यूमर सेल्स जो हैं, उनको ये मतलब बनने से उनके खतरे को कम करता है। साथ ही साथ आपकी जो त्वचा की गुणवत्ता है, आपकी स्किन क्वालिटी है, उसको ये बेहतर करने में मदद करता है। आपके हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, मींस जो लोग अपना वेट है मैनेज करना चाहते हैं वो लोग प्रतिदिन खाली पेट इसका सेवन करें गर्म पानी में तो इससे उनको मतलब उनके वेट लॉस में वृद्धि होगी। जो लोगों को मतलब नींद कम आती है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है या फिर नींद आती है बट पूरी 6 से 7 घंटे की नहीं आती, उनको ये उनकी जो नींद है उसको ये बेहतर करने में मदद करता है, उनके दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करता है। आपका जो मतलब लिवर है, आपका जिगर है, उसकी हेल्दी फंक्शनिंग मींस जिस प्रकार से वो काम करता है उसको प्रमोट करता है ताकि आपका जो लिवर है वो सही ढंग से काम करे। देन दोस्तों आपकी जो जॉइंट पेन्स है यानी कि जोड़ों की समस्या या फिर मोबिलिटी है, मींस आपके जो जोड़ है वो जब भी आप चल फिर रहे हो तो आवाज तो नहीं कर रहे, मींस आपके अगर घुटनों पे एकदम से जोर आता है, आप चल नहीं पाते हो, दैट इज मोबिलिटी। तो मींस नोनी जूस जो है वो आपके जॉइंट्स पेन को कम करता है और साथ ही साथ आपकी जो मोबिलिटी है, मींस जिस तरह से आपकी जोड़ों के काम करने की
मतलब क्षमता है उसको ये बेहतर करने में मदद करता है। आपका स्टैमिना मीन्स जितने भी स्टैमिना से आप काम कर रहे हो, आपका स्टैमिना मतलब अच्छा होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें स्टैमिना की जरूरत है, तो ये आपके स्टैमिना को बढ़ाने की मदद करता है और आप में ये एंड्योरेंस देता है, आपको पावर प्रदान करने में मदद करता है। जिन लोगों को भी स्मोकिंग का या फिर अल्कोहल लेने का, शराब पीने की या फिर सिगरेट स्मोक करने की लत है, उस केस में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों जो नोनी है बेसिकली ये एंटी एडिक्शन है। रेगुलर बेसिस पे शराब का सेवन करते हैं या फिर स्मोक करते हैं, वो लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो उनकी ये जो एडिक्शन है, ये जो लत है, उससे उनको छुटकारा पाने में मदद मिलती है। देन दोस्तों इसमें क्लोरोफिल है, तो डेफिनेटली ये भी आपके जो प्लेटलेट काउंट है उसको इंक्रीज करने में मदद करेगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है, मीन्स जिनको मधुमेह की समस्या है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉर एग्जांपल ओरिजिनल डायब ले रहे हो अपनी शुगर के लिए, और साथ में अगर आप नोनी जूस का सेवन करते हो, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो देता है और आपकी शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। बात करते हैं इसके डोजेज का, तो दोस्तों 5 साल से ऊपर के बच्चों को दिन में 3 बार हमने देना है 5 ml हल्के गुनगुने पानी में, खाना खाने से कम 1 घंटा पहले, मीन्स 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का जो गैप है वो इसका जरूरी है खाना खाने से लेके। अगेन दोस्तों आपने इसको बच्चों को 5 ml ही देना है दिन में 3 बार। वहीं बात करते हैं एडल्ट्स की यानी कि वयस्कों की, तो दोस्तों पहले 5 दिन जो वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं, वो इसका सेवन 10 ml करेंगे खाना खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले, हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर आप इसका जो सेवन है वो करेंगे। और 5 दिन के बाद दिन में 3 बार 20-20 ml हल्के गुनगुने पानी में आप इसका जो है वो सेवन करोगे। यानी कि पहले 5 दिन 10 ml आप इसका सेवन करेंगे और छठे दिन से आप इसका जो सेवन है वो 20 ml कर देंगे हल्के गुनगुने पानी में। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप हल्के गुनगुने पानी में इसका जो सेवन है वो करेंगे। अगेन दोस्तों मेन चीज यहाँ पे यही है कि आपका जो फूड गैप है वो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का होना चाहिए। आप खाना खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले ही इसका सेवन करिए। और यहाँ पे नोट करने वाली जो चीज है वो यही है दोस्तों, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, मीन्स गर्भवती महिलाएं हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, स्तनपान कराते हैं, वो महिलाएं नोनी जूस का सेवन जो है वो नहीं करेंगी। मीन्स ना ही प्रेग्नेंट वुमेन्स गर्भवती महिलाएं और ना ही वो महिलाएं जो अपने बच्चे को अपना दूध देते हैं, वो महिलाएं नोनी जूस का सेवन नहीं करेंगी। इसके अलावा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर उम्र का जो व्यक्ति है वो नोनी जूस का सेवन कर सकता है। सो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सो दोस्तों अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन प्रोडक्ट्स का सेवन करते हो, तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि आपके पाचन तंत्र को मजबूती देते हैं, आपके हृदय के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, आपकी त्वचा के लिए अच्छे हैं, आपकी मतलब ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए मतलब फायदेमंद है, बुखार के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सो इस तरह से हर प्रोडक्ट का एक अपना स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हैं, आपको पूरा आपके शरीर को ओवरऑल हेल्दी रखने के लिए हैं। स्टिल दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड समस्या है,
तो आप कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-137-5210 पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही आप कंपनी के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है एल्टॉस अकेडमी, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कंपनी के जो ऑफिशियल फेसबुक पेज को, यानी कि एल्टॉस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम से जो कंपनी का ऑफिशियल पेज है, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, ताकि आपको जितनी भी कंपनी की नई अपडेशंस होती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट लॉन्चिंग है या फिर किसी भी प्रकार का जो कंपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग वीडियो देती है, जो कि हमेशा से आपके हित के लिए ही होता है, आपकी सुविधा के लिए ही कंपनी आपको देती है, ताकि वो आप तक भी पहुंचे। इसलिए आप कंपनी के जो फेसबुक पेज है उसको जरूर लाइक करें और लोगों में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय टॉस। थैंक यू।